ये बहुत बड़ा धोखा किया है इस सरकार ने किसानों के साथ में। मोदी को सबक सिखाएंगे, इस बार मोदी को जरूर सबक सिखाएंगे। बहिष्कार करने का मन कर रहा है क्योंकि ये अब कौन से पार्टी पे विश्वास करे या किस पे विश्वास करे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्विंट की चुनावी एक्सप्रेस का कारवां रामटेक लोकसभा के नगरदन ग्राम पंचायत में आप पहुंचा और यहां पर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये सभी जो लोग यहां पर अपने हाथों में कागज़ लेकर खड़े हैं। दरअसल ये कागज़ ये बता रहा है कि जिन लोगों ने कर्ज माफ़ी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उन लोगों की अब तक कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई है। कई युवा वर्ग भी यहाँ पर दिखेगा और लगातार बैंक के नोटिसेस अब पैसे जमा कराए जाए, इस तरह के नोटिसेस जो है वो लगातार इन लोगों को किसानों को जो है वो अब मिलने लगे हैं। यहाँ पर जो किसान भाई है उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के नोटिस है और क्या कुछ प्रक्रिया उन्होंने कर्ज माफ़ी को लेकर की थी और अब उन्हें क्या रिजल्ट मिल रहा है। सरकार का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मेरे ऊपर जो कर्ज था और जैसे कि वैसे है, और बैंक वाले 3 बार घर में आके हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं कि लोन भरो। जो सरकार का वादा था 1.5 लाख रुपए कर्ज माफ़ी का, वो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे धोखाधड़ी ये मोदी सरकार ने किया है। आप ये बताइए कि कितना आप पे कर्जा था और क्या बैंक के किस तरह के नोटिस आ रहे हैं। बैंक का कर्जा था मेरे ऊपर 4.25 लाख रुपए। 4.25 में से 4.25 लाख रुपए मेरे को भरने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने 90 महीने की 31 तारीख लास्ट डेट बताई है। 90 महीने की 31 तारीख को आपको कौन सी हालत में भरना है। उस मौजूद में बैंक वाले ने 3-4 बार नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक से आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना जो शुरू की है, उसके तहत जो नियम है उसके तहत बताया गया है कि अगर 1.5 लाख से ऊपर का अगर कर्ज है तो बाकी की रकम जिन्होंने कर्ज लिया है वो अगर भरेंगे तो बाकी का जो 1.5 लाख रुपए है वो सरकार अपने खाते से इन किसानों के खाते में डालेगी। आप ये बताइए, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, आपका क्या नाम उस लिस्ट में आया है और क्या अब तक कर्ज माफ़ी हो पाई? हाँ, गवर्नमेंट ने बोले थे कि कर्ज माफ़ी दूंगा करके, तब लिस्ट में ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। हाँ। और लिस्ट में हमारा नाम भी आया है, पर अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। कितना कर्जा था आपके ऊपर? 2 लाख रुपए था। 1.5 लाख रुपए माफ़ी होने वाली थी, 50,000 रुपये भरने वाले थे। हाँ। फिर और बैंक वाले ने अभी नोटिस भेजे है क्या सेटलमेंट करो, 50,000 रुपये भर दो, मतलब 1.5 लाख रुपये भर दो, 50,000 रुपये हम माफ़ करेंगे। पर माफ़ी नहीं है हमारे अकाउंट में अभी तक। अभी चुनाव का मौसम है, ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके मन में क्या भावना है? बहिष्कार करने का मन कर रहा है क्योंकि अब कौन से पार्टी पे विश्वास करे या किस पे विश्वास करे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 2 साल से हम इतने परेशान हैं लोन की वजह से। ऑनलाइन फॉर्म भरो, लाइन में लगो, ये कुछ भी नहीं हो पाया। नोटिस पे नोटिस, घर में बैंक वाले हमारे घर पे चक्कर मार रहे हैं। परेशान है हम कि क्या करें। एक और गृहस्थ है, आपसे समझना चाहेंगे सर, आपके साथ क्या मुश्किल आई है? आपने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिख रही है सर क्या? मैंने ऑनलाइन, मेरा नाम केशव गोपड़ा राउत है जी। मैं इस गांव का प्रमुख किसान हूँ। हाँ। बड़ा किसान हूँ। मैंने ऑनलाइन अर्ज किया। मेरा और मेरे मिसेस का दोनों का एक कंबाइंड अर्ज किया। उसके बाद में मेरे खाते में ऑनलाइन यानी गवर्नमेंट ने पैसा तो डाला ही नहीं, अभी तक कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मेरे को हुआ ही नहीं। उससे ऊपर मेरे मिसेस के खाते में जो भी है वो उसने बाहर बहुत बड़ा घोल करके रख दिया है वहाँ पे। यहाँ पे कर्ज बताया ही नहीं उन्होंने, कर्ज बताया नहीं, और ये हेरा फेरी और रिन्यू करके ये 63,000 रुपये मेरे खाते में डाल के उन्होंने योजना का फ़ायदा लेने ही नहीं दिया अभी तक के किसानों को। ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत जन के साथ में, नगरदन के किसान के साथ में ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। अभी लोगों को पता नहीं चला है, अभी नोटिस आ रहे हैं तो इसके बाद में पता चल रहा है कि अब क्या हो रहा करके। बहुत अन्याय किया है ये जो मोदी सरकार है ना। ये मोदी सरकार ने हमारे गरीब किसानों को कर्ज माफ़ नहीं किया। अपना उन्होंने वोट बैंक जमा करने के लिए लोगों को वाह बैनर लगाए बड़े, लेकिन कर्ज माफ़ी किसानों की अभी तक की हुई नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब किसान रो रहे हैं कि अब पैसे कहाँ से लाऊं। चुनाव है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? हम सर बहिष्कार करेंगे। ये ऐसा नहीं तो सबक सिखाएंगे उनको, मोदी को सबक सिखाएंगे। इस बार मोदी को जरूर सबक सिखाएंगे, ये हमारा ठाम निर्धार है।
2,000 रुपये जो सरकार किसानों के खाते में 3 किश्तों में डालने वाली थी, उसमें के पहले किश्त कई किसानों को मैसेज मोबाइल पर प्राप्त हुए हैं कि उन्हें 2,000 उनके खाते में जमा कराए गए हैं, लेकिन 2,000 वापस थोड़ी देर में वो जो मैसेज आया है वो वापस उनके खाते से हटा लिए गए हैं। इस तरह का मैसेज भी लोगों किसानों के मोबाइल पर जो है वो देखने को मिला है। इनके पास भी इस तरह का मैसेज आया था, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या कुछ उस मैसेज में लिखा था? उस मैसेज में उस किसान के खाते में 2,000 रुपये कृषि सम्मान निधि के तहत में डाला गया था, लेकिन उसके 3-4 घंटे के बाद में फिर से उसके खाते से वो पैसा निकाला गया। ये बहुत बड़ा धोखा किया इस सरकार ने किसानों के साथ में। सम्मान निधि के नाम पे योजना तो ये खुद वास्तविक बता रहे हैं, लेकिन ये योजना सिर्फ कागजों पर है। जो ये 6,000 रुपए की जो योजना लाए थे सरकार काश्तकारों के लिए, वो हर एक किसान के खाते में 2,000 रुपये देंगे करके बोले थे, वो दिया नहीं। और जैसे भी वो किसान के खाते में 2,000 आए वो वैसे ही वापस चले गए। ये किसानों के साथ में सीधी धोखाधड़ी है। जो ये सरकार ने योजना चालू किए थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, वो सीधी धोखाधड़ी हुई है काश्तकारों के साथ में, किसानों के साथ में। सर, योजना का नाम रखा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना। इतने बड़े महापुरुष के नाम पर ये योजना लॉन्च की गई थी, लेकिन ये योजना एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी फसवणूक योजना के नाम से आज ये योजना विख्यात हो गई है। इतने बड़े महापुरुष के नाम पे इतनी बड़ी धोखाधड़ी, और जिनके नाम पे राजकारण करती है युति सरकार, इसके बाद में ये ऐसी घोषणाएं करना और शिवाजी महाराज के नाम पे वोट मांगना, ये सरकार ने आज से बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर जो किसानों का रोष है वो साफ दिख रहा है कि सरकार जो वादा कर रही है उसे निभाने में सरकार नाकामयाब हो रही है। इसलिए नगरदन की जनता सवाल सरकार से पूछ रही है कि क्या हुआ है तेरा वादा, क्यों आप वादा जो है वो निभाने में नाकामयाब रहे। और इसीलिए आज इन जनता को यहाँ पर रास्ते पर उतरकर सरकार का के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। रौनक कुकड़े, नागपुर।